बच्चों एक्सरसाइज 7.3 को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 7.3 बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटीग्रेट साइन इनवर्स cos x dx। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, इस इंटीग्रेशन की इक्वेशन को क्या लेट करोगे i और लिखोगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x dx। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, ये जो cos है इसे किसमें चेंज करेंगे, साइन में। और कैसे बच्चों, cos x की वैल्यू पुट करेंगे साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम, i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन π/2 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। समझ में आया, साइन इनवर्स को ऐसे लिखा, इस cos x की वैल्यू क्या पुट कर दी, साइन π/2 माइनस एक्स। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, इसे लिखेंगे हम इंटीग्रेशन π/2 माइनस एक्स dx। इतना समझ में आया, साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस एक्स को क्या लिखा, खाली π/2 माइनस एक्स। अब π/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, πx/2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, x²/2 और उसके बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कंप्लीट। जल्दी से बच्चों नोट कर लो, कर लिया। अब इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटीग्रेशन 1/cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, इस इंटीग्रेशन की इक्वेशन को क्या लेट करेंगे, i। तो मैं लिखता हूं लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, इस इक्वेशन को, ये जो इंटीग्रेशन की इक्वेशन है, इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे किसके साथ, साइन a माइनस बी के साथ। इतना समझ में आया। तो मैं लिखता हूं बच्चों देयरफॉर i इक्वल टू 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन a माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों, ये जो साइन a माइनस बी है ये एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब इसे मैं चाहे इंटीग्रेशन के अंदर लिखूं चाहे इंटीग्रेशन के बाहर लिखूं, बात एक ही है। इस वजह से न्यूमरेटर में मैंने साइन a माइनस बी को इंटीग्रेशन के अंदर लिखा है और डिनोमिनेटर में साइन a माइनस बी को इंटीग्रेशन के बाहर रखा है। इतना समझ में आया। अब ये जो a माइनस बी है इसे चेंज करूंगा मैं x माइनस ए और x माइनस बी के टर्म में। कैसे, समझना बच्चों, हम लिखेंगे i इक्वल टू 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन x माइनस बी माइनस x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, इसके बाद dx। समझे बच्चों, ये a माइनस बी को किसके टर्म में चेंज करा, x माइनस ए और x माइनस बी, और क्या लिखा a माइनस बी की जगह x माइनस बी माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस ए। इतना समझ में आया बच्चों। अब यहां पे आइडेंटिटी लगेगी साइन x माइनस वाई की, ठीक है, किसकी, साइन x माइनस वाई। बच्चों ये आइडेंटिटी होती है साइन x cos y माइनस cos x साइन y। इतना समझ में आया। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे i इक्वल टू 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन
एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए। इस पूरे के अपॉन में क्या लिखोगे बच्चों? कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, इसके बाद dx। समझ में आया बच्चों? ये जो न्यूमरेटर में है साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, इसे मैंने इस आइडेंटिटी की मदद से एक्सपेंड कर दिया। ये वाली आइडेंटिटी ऊपर लगा लो। इतना समझ में आया? अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? हम लिखेंगे i इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन। बच्चों ये जो डिनोमिनेटर है इसे क्या कर दो? सेपरेट कर दो और लिखो ब्रैकेट साइन x माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस क्या लिखो बच्चों? कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद dx। समझ में आया? बच्चों ये जो डिनोमिनेटर था इसे क्या कर दिया? सेपरेट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों? कुछ टर्म आपस में कैंसिल हो रहे हैं, उन्हें कैंसिल करते हैं। देखो cos x माइनस ए और cos x माइनस ए आपस में कैंसिल। ऐसे ही बच्चों cos x माइनस बी और cos x माइनस बी भी आपस में कैंसिल। इतना समझ में आया बच्चों? पहले इतना नोट कर लो। कर लिया? अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? हम लिखेंगे i इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन ब्रैकेट साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस बी माइनस साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद dx। समझ में आया? अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? ये जो इंटीग्रेशन है इसे अंदर बांट दो, ठीक है? अंदर क्या कर दो? सेपरेट कर दो। तो बच्चों हम लिखते हैं i इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी ब्रैकेट इंटीग्रेशन साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस बी dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए dx, फिर ब्रैकेट क्लोज। इतना समझ में आया बच्चों? इस इंटीग्रेशन को अंदर क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। तो बच्चों पहले इतना जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आगे वो कंटिन्यू करता हूं। इतना कर लिया? अब इसके बाद बच्चों आगे वो क्या करेंगे? एक बार मैं इसे कैलकुलेट करता हूं, फिर एक बार इसे कैलकुलेट करता हूं। तो सबसे पहले बच्चों इंटीग्रेट करते हैं किसे? साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी को। तो बच्चों यहां पे मैं रफ में इसे इंटीग्रेट करके बताता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? कॉस एक्स माइनस बी को टीलेट करेंगे, ठीक है? यहां पे जो मेथड लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? सब्स्टिट्यूशन। फिर बच्चों इसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। और लिखूंगा बच्चों डी बाई डी टी ऑफ कॉस एक्स माइनस बी इक्वल टू डी टी बाई डी टी। इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों cos x माइनस बी का इंटीग्रेशन कितना, डिफरेंशिएशन कितना होगा? माइनस साइन x माइनस बी। cos x माइनस बी का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? माइनस साइन x माइनस बी इंटू dx बाई dt माइनस 0 और dt बाई dt की वैल्यू 1। समझ में आया? पहले cos को डिफरेंशिएट करा, क्या लिखा? माइनस साइन x माइनस बी। फिर बच्चों x माइनस बी को डिफरेंशिएट करा, क्या आएगा? dx बाई dt माइनस 0।
और dt बाई dt की वैल्यू 1। तो यहां से जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, माइनस dt अपॉन साइन x माइनस बी। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है क्या है, इंटीग्रेशन साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस बी dx। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन साइन x माइनस बी अपॉन टी। देखना बच्चों cos x माइनस बी की वैल्यू क्या पुट कर दी थी, और जो dx है उसकी वैल्यू क्या पुट करोगे, माइनस डी टी अपॉन साइन x माइनस बी। इतना समझ में आया। अब बच्चों साइन x माइनस बी और साइन x माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। और इसे लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी। बच्चों ये माइनस साइन को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, लॉग टी। तो मैं लिखूंगा माइनस लॉग मॉड्यूलस ऑफ टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। अब बच्चों टी की वैल्यू कितनी थी, cos x माइनस बी। तो हम लिखते हैं इक्वल टू माइनस लॉग मॉड्यूलस ऑफ cos x माइनस बी, उसके बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c1। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है इसे यहां पर पुट कर दो, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस बी dx, उसकी वैल्यू ये थी। फिर बच्चों ये माइनस साइन ऐसे लगाओ, ये वाले माइनस को ऐसे लिखा। अब ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी उसे भी यहीं से निकाला जाएगा, समझ में आया। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी बिल्कुल सिमिलर मेथड से निकाली जाएगी। और यहां पे मैं सीधे इसका आंसर लिख देता हूं, ये आएगा बच्चों माइनस लॉग मॉड्यूलस ऑफ कॉस x माइनस ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। समझे बच्चों, इस माइनस साइन को ऐसे लिखा। और ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट होगी, तुम खुद से घर पे कर लेना, ठीक है, खुद से कर लो अभी। और मैंने इसका सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया माइनस लॉग कॉस x माइनस ए प्लस c2। और बच्चों यहां पे लिखो i इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी को ऐसे लिखो, इस पूरे को एक ब्रैकेट में क्लोज कर लो। इतना समझ में आया। अब लिखोगे बच्चों i इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी को ऐसे लिखो, ठीक है। अब बच्चों यहां पे देखना ब्रैकेट लगाओ ये वाला। अब इस माइनस साइन को बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस वाले टर्म को पहले लिख लो, यानी कि लॉग मॉड्यूलस ऑफ cos x माइनस ए, ठीक है। फिर बच्चों ये जो माइनस वाला टर्म है लॉग का, इसे बाद में लिखो, और लिखो माइनस लॉग मॉड्यूलस ऑफ cos x माइनस बी। इतना समझ में आया। फिर क्या बच्चों प्लस c1, उसके बाद a क्या है c2, और लेकिन इसका आगे साइन क्या आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस इससे मल्टीप्लाई करके इसको क्या बना देगा माइनस। इतना समझ में आया बच्चों। माइनस माइनस प्लस, तो क्या लिखा लॉग cos x माइनस ए, फिर माइनस लॉग cos x माइनस बी, फिर प्लस c1, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो गया माइनस, इस वजह से क्या लिखा माइनस c2। इतना समझ में आया बच्चों। ये हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन इसमें एक स्टेप और आगे कर लेते हैं और लिखते हैं i इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी ब्रैकेट। बच्चों log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो हम लिखेंगे log मॉड्यूलस ऑफ cos x माइनस a अपॉन मॉड्यूलस ऑफ cos x माइनस b। इतना समझ में आया। एक काम करो, इसे एक ही मॉड में लिख दो, ये रहा। इतना समझ में आया बच्चों, log a माइनस log b, log a अपॉन b, यानी कि log cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b, और इसे किसमें लिख दिया एक मॉड में। और बच्चों ये जो प्लस c1 माइनस c2 है, इसे एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ले लो और यहां पे लिख दो प्लस c। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक बार आंसर शीट में इसका आंसर मैच कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों आंसर तो यही है, लेकिन ये जो प्लस सी है ये ब्रैकेट के बाहर है,
तो समझना बच्चों ये कैसे करा इसने, पहले आंसर इतना समझ गए ना बच्चों। एक काम करना, ये जो साइन a माइनस बी है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देना और लिखना i इक्वल टू 1/sin a माइनस बी ब्रैकेट लॉग मॉड्यूलस ऑफ cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस बी। ठीक है बच्चों, इसे क्या रख दिया एक ब्रैकेट में, प्लस 1/sin a माइनस बी इंटू सी। इतना समझ में आया। ये जो साइन 1/sin a माइनस बी है इसे क्या करा मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इस टर्म से एक बार इस टर्म से। अब बच्चों ये भी तो पूरे के पूरे सारे के सारे कांस्टेंट टर्म है, ये सब क्या है कांस्टेंट ही तो है। अब इसे एक नया कांस्टेंट ले लो और उसकी वैल्यू क्या लिख लो एक और सी। इतना समझ में आया। तो हमारा जो आंसर आएगा i इक्वल टू 1/sin a माइनस बी ब्रैकेट लॉग मॉड्यूलस ऑफ cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस बी प्लस सी। ये आ गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। इतना समझ में आया। तो बच्चों जल्दी से नोट करना चाहते हो नोट कर लो। अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और हमसे पूछा गया है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसकी वैल्यू बताओ, कहा गया इसकी वैल्यू बताओ। बच्चों इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं सीधे सीधे से सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों एक काम करना, सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है इसे क्या करना सेपरेट और लिखना इंटीग्रेशन ब्रैकेट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद dx। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, जो जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उसे कैंसिल कर दो, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स भी कैंसिल। अब क्या लिखोगे बच्चों, इंटीग्रेशन, देखो 1/cos स्क्वायर एक्स इसे क्या लिखा जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/sin स्क्वायर एक्स इसे क्या लिखा जाएगा cosec स्क्वायर एक्स, उसके बाद dx। समझ में, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में sec स्क्वायर एक्स माइनस cosec स्क्वायर एक्स बाद में dx। अब जो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, ये माइनस साइन ऐसे ही आएगा। फिर cosec स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों माइनस cot x, उसके बाद में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यानी कि बच्चों जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा tan x प्लस cot x प्लस c। और बच्चों एमसीक्यू में, ठीक है, ये जो आंसर है वो है ए ऑप्शन क्या है tan x प्लस cot x प्लस c। बुक में देख लेना बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 भी तुम समझ गए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यह इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में अपॉन cos स्क्वायर ब्रैकेट e की पावर x इंटू एक्स dx। बच्चों इस क्वेश्चन के भी, ठीक है, टोटल 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, सीधे सीधे आंसर सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, e की पावर x इंटू एक्स इसे क्या लेट कर लो t और लिखो लेट e की पावर x इंटू एक्स इक्वल टू t। अगला स्टेप बच्चों इसे क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब बच्चों डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, यानी कि dy dt ऑफ e की पावर x इंटू एक्स इक्वल टू
डी बाई डी टी ऑफ टी। इतना समझ में आया। अब बच्चों e की पावर x को पहले कांस्टेंट रखो और x को डिफरेंशिएट करोगे, क्या लिखोगे dx बाई डी टी, प्लस x को बच्चों कांस्टेंट रखो, फिर e की पावर x को डिफरेंशिएट करोगे, कितना आएगा e की पावर x, फिर बच्चों x को दोबारा करोगे, कितना आएगा dx बाई डी टी इक्वल टू बच्चों dt बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी 1। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, dx बाई डी टी को क्या ले लोगे कॉमन, तो dx बाई डी टी क्या ले लिया हमने कॉमन, और अंदर क्या बचेगा बच्चों e की पावर x प्लस x e की पावर x इक्वल टू 1। इतना समझ में आया। वैसे e की पावर x को भी हम कॉमन ले सकते थे, चलो अब अगले स्टेप में ले लेंगे। इतना समझ में आया। अब यहां से बच्चों किसकी वैल्यू निकालेंगे dx की, और वो क्या आएगा dt अपॉन e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस x। समझ में आया। इस न्यूमरेटर में मैंने e की पावर x को फिर से क्या ले लिया कॉमन, तो क्या आएगा e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस x, और उसे यहाँ का लिख दिया डिनोमिनेटर में, और ये dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया न्यूमरेटर में। इतना समझ में आया। अब बच्चों जो हम कैलकुलेट कर रहे थे उसे आगे को बढ़ाते हैं। हम कैलकुलेट कर रहे थे किसे, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस x अपॉन कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स उसके बाद dx। तो बच्चों इंटीग्रेशन को तो ऐसे लिखो, फिर उसके बाद e की पावर x 1 प्लस x को भी ऐसे लिखो अपॉन कॉस स्क्वायर, बच्चों e की पावर x इंटू एक्स इसके ऊपर क्या पुट करोगे t, तो क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर t। फिर बच्चों जो dx है उसकी वैल्यू कितनी आएगी dt अपॉन e की पावर x इंटू 1 प्लस x। इतना समझ में आया। जो dx की वैल्यू क्या आएगी बच्चों dt अपॉन e की पावर x इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस x। अब देखना बच्चों ये टर्म सीधे सीधे क्या हो गए कैंसिल, तो यानी कि क्या बचेगा बच्चों इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी डी टी। अब कॉस स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी को, ठीक है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर टी, यानी कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी डी टी। इतना समझ में आया। अब बच्चों सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा सीधे सीधे tan टी, और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों t की वैल्यू पुट कर देंगे और क्या लिखेंगे tan ब्रैकेट e की पावर x इंटू एक्स और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है ऑप्शन बी। ये क्या है ऑप्शन बी। 4 एमसीक्यू जो इस क्वेश्चन में है वो तुम एनसीईआरटी बुक में देख लेना, ठीक है। और बी ऑप्शन बच्चों यही है 10 ब्रैकेट में e की पावर x इंटू एक्स प्लस c। तो बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट।